सर आप कुछ शादी में पूछिए थोड़ा सर। सा डीप जाओगे ना, तो जिसके साथ शादी होनी है उसका प्रोफेशन, उसका घर, उसके घर के आसपास की चीजें, आसपास कौन कौन सी दुकानें होंगी, वहां तक सारा समझ जाओगे। सब प्रोफेशन तो हम नक्षत्र से भी निकाल सकते हैं ना। मेन रोड पे होगा कि अंदर होगा, वहां तक बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले इसमें शादी में हम एक चीज को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देते हैं कि शादी लड़के की है कि लड़की की है। पुरुष जातक के विवाह का कारक शुक्र होता है। ये लिख लोगे तो अच्छा है, लिख लो वैसे। अब इसको याद करने का एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। जैसे मैं कोई ना कोई कहानी ढूंढ लेता हूँ। आप लोगों को याद है ना, राशियां भी मेल और फीमेल होती हैं। पहली राशि कौन सी होती है? एरीज। तो एरीज राशि का लॉर्ड कौन है? मंगल। तो पहली राशि कौन सी राशि हो गई? मेल राशि हो गई, है ना। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये समझा रहा हूँ, भी लिखो। सारी ऑड राशिज ना सर, मेल। ये सारी जितनी ऑड राशियां हैं ये मेल राशि। मेल्स आर ऑलवेज ऑड, ठीक है। समझना, याद करना आसान हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। हमने तो याद करना है, याद करना है, पॉइंट याद करने का है सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। और फीमेल राशियां जितनी भी होती हैं दे ऑल आर इवन नंबर्स, है ना। 2, 6, 4 ऐसे करके जितनी भी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी पत्री में विवाह का योग है या नहीं है ना। मेल चार्ट हम देख रहे हैं अभी। मेल चार्ट में गुरु से वीनस, अगर गुरु के साथ ही बैठा हो तो 1 तो हो ही गया अपने आप में, है ना। उसके बाद हम गिनेंगे। 2, 3, 5, 7, 9, 11 जितने भी ये ऑड नंबर्स हैं, 1, 2 दोनों लेंगे। यहाँ थोड़ा सा समझने वाला है पॉइंट। वापस बोलिए 1, 2, 3। 1, 2, भाई 1, 2 में तो युति हो गई ना, साथ साथ ही बैठे हैं। जुपिटर के साथ वीनस बैठा है, या जुपिटर से अगले भाव में वीनस बैठा है, तो वो तो युति हो गई। उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से अगर वीनस बैठा हो तो शादी का कंफर्मेशन है, प्रॉमिस है कि शादी इस जातक की होगी। इफ द वीनस इज प्लेस्ड विद जुपिटर और नेक्स्ट 2 हाउसेस ऑफ जुपिटर, है ना, 1 में, 2 में, 3 में, और उसके बाद 5, 7, 9, 11 में अगर वीनस बैठा होगा, अगर वीनस बैठा हो तो शादी का प्रॉमिस है। जुपिटर से वीनस पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें में होगा तो शादी का प्रॉमिस होता है। सर एक बार रिपीट कर देना। जुपिटर को हम लगन मानते हैं, है ना। तो जुपिटर से वीनस कहां बैठा है शादी के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जुपिटर से वीनस पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में हो तो ये शादी का प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस ऑफ मैरिज ऐसे देखेंगे, ठीक है। अब अगर जुपिटर वीनस पे दृष्टि डाल रहा हो, जुपिटर वीनस पे दृष्टि डाल रहा हो, ये मेल चार्ट की बात हो रही है, तो 21 से 25 के बीच में शादी का कारक वीनस है,
उसको जुपिटर देखे तो 21 से 25 में, और अगर शनि देखे तो 26 से 32 में शादी होती है। सर जुपिटर अगर वीनस पे दृष्टि डाल रहा हो तो? देखो, है ना? इसको ऐसे समझो, शादी कौन करा रहा है यहाँ पे? वीनस कराएगा ना। वीनस। तो वीनस को अगर कोई मना कर दे कि तुमने शादी नहीं करनी, तो वीनस कहेगा अच्छा ठीक है। वीनस को कोई ये कह दे कि तुम शादी कर लो, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है। ठीक है ना, इसको इस तरीके से समझो। तो अगर वीनस को जुपिटर कह रहा है कि भाई तुम शादी कर लो, तो जुपिटर क्या है? ब्लेसिंग्स है, तो वो 21 से 25 के बीच में शादी करा देगा। जुपिटर की दृष्टि वीनस पर, है ना। शनि मैं पे कहानियों में याद करता हूँ ना, तो मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ। जुपिटर पे वीनस की दृष्टि। हाँ, जुपिटर अगर वीनस को देख रहा हो 2, 6, 10 से, 3, 7, 11 से, 1, 7 से, 2, 12 से, तो हमारी वाली जो दृष्टि है वो उसी से देखना, बस ये ध्यान रखना। या बीच में कोई प्लैनेट ना हो रास्ते में, वो भी दृष्टि मानी जाती है, दृष्टि है या जो भी क्या। ठीक है, इसमें वैदिक वाली दृष्टियां नहीं डालेंगे बिल्कुल। शनि देखे तो कौन सी है सर? शनि देखे तो शनि का काम है क्योंकि लेट कराना, तो वो 26 से 32 के बीच में शादी कराएगा। शादी से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक हैं जो इसमें क्लियर करा दूंगा आप लोगों को। बहुत आसानी से आप देख पाओगे कि शादी और शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा। सर किसी किसी के जैसे और भी लेट होती है, 40+ में भी होती अभी है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर किसी मेल की कुंडली में वीनस जहां पे बैठा हो, उस दिशा से जातक की पत्नी आती है। दिशा कौन सी है वो मैं आप लोगों को क्लास के बाद बताता हूँ। सर मेल की कुंडली में वीनस के भाई मान लीजिए मेल मैं हूं, ठीक है, मेरी पत्री आप देख रहे हो, आप अपने हस्बैंड की पत्री देख रहे हो, ऐसे समझो। तो उनकी पत्री में वीनस कहाँ बैठा है? किसी हाउस में बैठा होगा ना। तो जहां पे वीनस बैठा है उस हाउस की अपनी एक दिशा होगी, उस दिशा से पत्नी आएगी। असल में इसमें दिशाएं सिर्फ 4 ही बताई गई, तो उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती कि पर्टिकुलर कौन सी दिशा से होगा, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया लगता है। ये एक तरीका है ये जानने का कि आपकी जो वुड बी है वो कौन सी दिशा से होगी। अगर गुरु और शुक्र एक ही भाव में हो, किसी भी उसमें एक भाव में हो, तो इन दोनों का पीछे से कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। मतलब एक ही गांव के होंगे, कोई ना कोई बैकग्राउंड कॉमन होगा। अपने अपनी पत्रियों में देखना, अगर किसी का है तो उसको रिलेट भी करके देखें। गुरु और शुक्र एक ही हाउस में, अपने अपने हस्बैंड की पत्री लगा लेना कम से कम सामने अपने एक बार, तो जो बता रहा हूँ आने कहीं वाले कहीं का होगा देखते तो। हाँ, फ्यूचर में बच्चों के आने वालों का देखते ना, हमारा तो हो गया। नहीं वेरीफाई कैसे करोगे? हो गया तो फिर हो गया, फिर ज्योतिष भी क्यों पढ़ रहे हो गया जो होना था, अब क्या बचा? ऐसा थोड़ी होता है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, अगर गुरु शुक्र एक ही भाव में होंगे तो दोनों का कोई ना कोई कॉमन बैकग्राउंड होगा। They सर might be belongs to the same city, same town, same village, है ना, या कहीं ना कहीं से कुछ कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। तो वो भी एप्लीकेबल है जो आप बता रहे हो। इसीलिए कह रहा हूं अपने चार्ट्स को याद रखो, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो आपका दोनों का एरिया ऑफ रेजिडेंस सेम था। सारी दुनिया ढूंढते रहते हैं माँ बाप बेचारे, पत्री देख लो पता लग जाएगा कहाँ बैठा है। तो 12वीं युति में है। एड्रेस कैसे ढूंढोगे? वो भी बताऊंगा, चिंता ना करो। सर बता रहे घर हैं। के आजू बाजू में, घर के आजू बाजू में क्या होगा, घर के बाहर मेन रोड होगी कि अंदर गली में मकान होगा, ये तो बता। अभी बहुत बाकी है, चिंता ना करो। अच्छा, अगर किसी की पत्री में, मेल की चार्ट में शुक्र अगर उच्च का हो,
तो पार्टी पैसे वाली होगी। देखो पत्नी को पार्टी बना दिया, फटाक से पैसे के साथ जुड़ती। और ये चीजें ना शादी के लिए जब कोई पूछने आता है ना, आप उसको कंसल्टेंसी के समय में ये सारी चीजें बताओगे ना, तो आपका इंप्रेशन ही अलग पड़ेगा। और अगर इस वीनस के साथ कहीं राहु की युति हो वीनस रही है, उच्च का वीनस 7th में उच्च ना, का है, सेकंड में। वीनस उच्च का है तो मिलियनेयर है ना। अगर आपकी पत्री में, मेल की पत्री में वीनस उच्च का है तो पत्नी कौन होगी? मिलियनेयर होगी, ठीक है। और अगर उसके साथ राहु जोड़ रहा हो तो मल्टी मिलियनेयर होगी। वो हो सकता है शादी से पहले ना हो, शादी के बाद हो जाएगी, ये भी हो सकता है। क्योंकि योग ये है, जैसे मान लीजिए मेरी पत्री में वीनस उच्च का है और राहु साथ में जुड़ता है, तो शादी के समय में वो हो सकता है बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से। लेकिन अगर वीनस राहु की युति मेरी पत्री में है तो जब वो मेरे घर आएगी उसके बाद वो मल्टी मिलियनर बनाने की ताकत रखती है।